नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक्सेल की इस पावरफुल वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक्सेल में कोई बड़ा-सा डेटा अगर तैयार करके रखा गया है, तो उस डेटा को प्रिंट करने का तरीका क्या होता है? किस तरीके से अपने डेटा को सही तरीके से प्रिंट किया जा सकता है? पेज की पूरी सेटअप बताई जाएगी और प्रिंटिंग की पूरी सेटिंग बताई जाएगी, ताकि एक्सेल के डेटा को प्रिंट करना हो तो आसानी से आप डेटा को प्रिंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा-सा डेटा मैंने बना के रखा हुआ है एक्सेल शीट पे। तो इस एक्सेल शीट के डेटा को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे फाइल मेन्यू पे। तो जब फाइल मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा है आपको प्रिंट का। जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग का प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्रीव्यू को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग होती हैं किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ये मेरा डेटा है और डेटा देख रहे हैं कि कई सारे पेज पे चला जा रहा है। यहाँ पे 3 पेज पे मेरा डेटा चला गया है। तो इस डेटा को मुझे 3 पेज पे नहीं प्रिंट करना है, मात्र केवल 1 पेज पे आप इस पूरे डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, अपने तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है? तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए हम एक्सेल शीट में हैं। अब यहाँ पे आने के बाद या तो आप प्रीव्यू देख लीजिएगा। प्रीव्यू देखने के लिए आपको क्या करना है, प्रेस कर देना है यहाँ पे अ, कंट्रोल F2 बटन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे प्रिंट का प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि मेरा जो डेटा बना हुआ है वो कितने एरिया में कैसे प्रिंट हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं तो 3 पेज देखने के लिए मिल रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग पेज पे मेरा डेटा दिख रहा है, लेकिन मुझे प्रिंट क्या करना है, एक पेज पे। तो सबसे पहले आ जाती है स्टार्टिंग में, यहाँ पे पहले नंबर पे दिया है कॉपीज, यानी इस डेटा का कितना कॉपी तैयार करना चाहते हैं, 2 3 4 यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो प्रिंटर बताया जा रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जितना प्रिंटर आपकी कंप्यूटर से अटैच रहेगा सारा प्रिंटर यहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल मेरे लैपटॉप से कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है, तो मैं इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में चूज कर लिया है। अब ये करने के बाद जो है यहाँ पे आएंगे तो ये बोलता है कि प्रिंट एक्टिविटी सीट। तो यहाँ पे एक्टिव वर्कशीट जो रहता है उसका होता है, या पूरे वर्कशीट को करना चाहते हैं या प्रिंट सिलेक्शन एरिया को करना चाहते हैं। तो मेरा जो सीट है उसका मैं प्रिंट कर रहा हूँ। पूरे वर्कशीट को करना चाहते हैं, यानी वर्कबुक में 2 पेज हैं 3 पेज हैं तो सारा आ जाएगा इसमें। अगर मैं सिलेक्शन पे डिपेंड करता हूँ तो ये जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना वही प्रिंट होगा। जैसे इस सिलेक्शन में, जैसे इस सीट पे मैंने एक सेल पे क्लिक करके रखा था तो ये एरिया मेरा प्रिंट हो रहा, बाकी नहीं हो रहा। अगर मैंने एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर दिया, लाइक से यहाँ पे मैंने आया और यहाँ से आपको केवल इतने एरिया का प्रिंट आउट चाहिए, तो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद या तो कंट्रोल P कर लीजिए या तो कंट्रोल F2 कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे ये प्रीव्यू के तौर पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रिंट सिलेक्शन, दिखा रहा है ना। इसमें केवल क्या प्रिंट हो रहा है, जो मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है वही चीज प्रिंट हो रहा है, बाकी कोई चीज प्रिंट नहीं हो रही है। तो आप शायद देख सकते हैं कि क्या चीज प्रिंट हो रहा है। ये सिलेक्ट प्रिंट एरिया का काम होता है कि कितने एरिया को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अगला चीज देखिए क्या है, अगला चीज मेरा क्या है, यहाँ पे कह रहा है पेजेस। तो पेजेस का मतलब क्या होता है कि किस एरिया को प्रिंट करना है। सबसे पहले इसको मैं एक्टिव शीट कर देते हैं, पूरी शीट को प्रिंट करने के लिए। तो अगर आप देख रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेज हैं, 1 से 3 हैं। अगर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि किस से मतलब 1 2 कहाँ तक, दूसरे पेज तक। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल 3 पेज हैं तो मैं प्रिंट केवल पहला पेज और दूसरे पेज का करना चाहता हूँ, तीसरे पेज का नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ से पहले से दूसरे पेज को हमने चूज कर लिया हुआ है। अगर यही चीज आप बदलना चाहते थे, जैसे 10 पेज है, अब 10 पेज में से मुझे क्या करना है, दूसरे पेज से लेकर मुझे जो है 5वें पेज का प्रिंट चाहिए केवल, तो वह चीज आप प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहा। फिर आगे बढ़ेंगे कोलेटेड, तो यहाँ बताता है कि 1 1 1 के फॉर्मेट में रहेगा कि 1 3 का रहेगा। यहाँ पे कोलेटेड कर देता है, जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। फिलहाल यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कोलेटेड करेगा ताकि वो एडजस्ट हो जाए। फिर कहता है कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जैसे मेरा डेटा देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में किया जाए तो इसको ज्यादा बेहतर है। तो फिलहाल पोर्ट्रेट मोड में है। अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, लैंडस्केप मोड में करना चाहता हूँ। तो जब लैंडस्केप कर देंगे ना तो पेज की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब पेज की चौड़ाई बढ़ेगी तो आपको शायद देखने के लिए मिल गया कि कुछ डेटा जो है ये वर्टिकल से मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ चुका है। इस तरीके से पेज की चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं।
ताकि आपका डेटा जो है, जो अदर पेज पे जा रहे थे, वो एक ही में एडजस्ट होकर आ जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है पेज की साइज़। किस साइज के पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा A4, तो A4 पे प्रिंट होगा, लीगल करेंगे लीगल होगा, लेटर करेंगे लेटर होगा। जो भी मैं साइज चूज करूंगा उसी अनुसार ये पेज चूज करके आ जाता है। फिर देखिए 6 पेज था, अब फाइनली कितना पेज हो चुका है, यहाँ पे 4 पेज हो चुका है। फिर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे, फिर कह रहा है कि मार्जिन्स, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद बहुत सारे मार्जिन आते हैं। देखिए पेज के चारों तरफ कुछ स्पेस बच रहा है, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है कि इसको मैं थोड़ा-सा रखूँ। तो और मार्जिन कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे नैरो कर दीजिएगा। तो जब मैं नैरो करता हूँ, तो देखेंगे थोड़ा-सा स्पेस जो है कम हो चुका है। इसके टॉप पे भी, इसकी बॉटम पे भी जो है स्पेस थोड़ा-सा कम होकर आ चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे तब भी ये 4 पेज पे ही देखने के लिए मिल रहा है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन इसमें होता है नो स्केलिंग का, इस पे मैं क्लिक करूँगा। इसमें कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, कह रहा है नो स्केलिंग, यानी जैसे है डेटा मेरा वैसे ही प्रिंट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट डेटा ऑप्शन होता है फिट सीट ऑन वन पेज। इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा कितना भी बड़ा एक्सेल शीट पे बना हो, वो पूरे डेटा को कंप्रेस करेगा और वह एक ही पेज पे एडजस्ट कर लेता है। और आसानी से आप देख सकते हैं कि पूरे पेज का डेटा, मतलब पूरी एक्सेल शीट की डेटा जो है एक ही पेज पे एडजस्ट होकर आ चुकी है। बस ये क्या होता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। इसको मैं सेव करके दिखाना चाहता हूँ आपको। ये पीडीएफ चेक मार्क है, मैं इसमें प्रिंट पे क्लिक कर दिया। प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे थोड़ा-सा प्रोसेसिंग ले रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो मैंने लोकेशन चूज़ कर लिया डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे मैं नाम देना चाहता हूँ, लाइक्स मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे प्रिंट। और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ में सेव हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ प्रिंटिंग करके मैसेज आ रहा है। ये ऐसे कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है और प्रोसेस करके ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होगा और उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू ही देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें प्रीव्यू में होता क्या है कि जब मेरा ये डेटा जो देखने के लिए मिलेगा, जो मैंने सेव किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। और मिनिमाइज़ करने के बाद जो है थोड़ा-सा चले जाते हैं डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने प्रिंट नाम से इसको सेव करके रखा था, यही था, इसको मैंने डबल क्लिक किया और ये देख रहे हैं ओपन हो रहा है, ये मेरा डेटा जो मैंने सेव किया हुआ है। ये सेव किया है तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, पूरा पेज तो एक ही में आ चुका है। लेकिन देखिए ये क्या है, एकदम कंप्रेस कर देता है। बहुत बड़ा डेटा था ना, उसको कंप्रेस करके छोटा कर देता है। बहुत छोटा-छोटा जो टेक्स्ट्स हो जाते हैं, तो अच्छे से विजुअल नहीं होते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा डेटा नहीं था कि विजुअल नहीं है। बट ये आसानी से देख सकते हैं आपका डेटा जो है एक पेज में एडजस्ट होकर आ चुका है। तो फिर मैं चलता हूँ अपने उसी एक्सेल के फाइल में। तो ये मैं उसी एक्सेल के फाइल में आ चुका हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पी कर दूँगा। कंट्रोल पी करने के बाद फिर वही आपको ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का। और प्रिंट ऑप्शन में जब जाएँगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और दिखेंगे। पहला ऑप्शन मुझे दिखा है स्केलिंग का, तो स्केलिंग में मैंने क्या करके रखा हुआ है, फिट शीट ऑन वन पेज, यानी पूरी शीट के डेटा को एक ही पेज पे हम क्या कर दिए, फिट कर दिया। अगर नो स्केलिंग कर देते तो कोई स्केल नहीं रहता, जितना बड़ा मेरा डेटा है उतना बड़ा रहेगा। कह रहा है कि फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, यानी हम चाहते हैं हमारे डेटा का जो भी कॉलम्स है, जितना भी कॉलम रहेगा वह एक ही पेज पे एडजस्ट होना चाहिए। राइट साइड किसी पेज पे नहीं जाना चाहिए। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपके डेटा का सभी कॉलम्स एक ही पेज पे आ जाएगा। देख सकते हैं टोटल डेटा का कॉलम्स एक ही पेज पे आ गया है और रो भी एक ही में एडजस्ट हो चुका है। अगर इसको मैं पोर्ट्रेट मोड में कर देता हूँ, तो शायद आपको देखने के लिए मिलेगा प्रॉफिट। अगर मैं पोर्ट्रेट मोड ऑन कर दिया, यहाँ पे पोर्ट्रेट कर दिया, तो अब देखिए मेरा डेटा में थोड़ा-सा परिवर्तन देखने के लिए मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर मैं इस डेटा पे मैंने क्या ऑन किया हुआ है, इसमें मैंने ऑन कर दिया फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, तो सभी कॉलम्स जो होता है एक ही पेज पे एडजस्ट हो जाते हैं। अगर फिट ऑल रो कर देते हैं, तो रो बहुत ज़्यादा हो तो सभी रो को एक ही में कंप्रेस करके एडजस्ट कर देगा। मुझे जो है क्या है, कॉलम से कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए मेरा कॉलम कुछ हित में इसमें एडजस्ट हुआ है और फिर मैं इसे फॉरवर्ड करता हूँ। फॉरवर्ड करने के बाद देख रहे हैं कि नेक्स्ट पेज का कुछ कॉलम इसमें आ गया और फिर इसमें फॉरवर्ड करता हूँ तो कुछ कॉलम अदर पेज पे आ जाएँगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। लेकिन रो सभी एक ही पेज पे एडजस्ट हैं। अगर मैं ऑल कॉलम्स कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। रो तो ऑलरेडी एडजस्ट हैं, क्योंकि उसमें रो की संख्या जो है बहुत कम है। तो देख सकते हैं सभी कॉलम्स एक ही पे एडजस्ट होकर आ चुके हैं। ये डेटा बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दे रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा इसको जो है लैंडस्केप मोड में ही करना है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर देना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंडस्केप करने के बाद थोड़ा-सी एडजस्टमेंट हो चुका है। ये मेरा प्रिंटिंग का सेटअप होता है, किस तरीके से प्रिंट की सेटअप कर सकता हूँ। तो आसानी से आप शायद वो समझ में आ गया होगा कि कितना भी बड़ा डेटा हो, उस बड़े से डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को यदि मैं प्रिंट करके रखना चाहता हूँ, तो उस डेटा के रेंज को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल है, कंट्रोल पी कर देना है। कंट्रोल पी करने के बाद जो है ना, ये जो प्रीव्यू मुझे देखने के लिए मिलेगा, तो देख रहे हैं पूरा डेटा दिखा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, प्रिंट एक्टिव सीट। इस पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट सिलेक्शन। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो केवल वही चीज प्रिंट होकर आएगा जो मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये तो मान लो सिलेक्शन पे डिपेंड हो गया। अगर मैं पूरे सीट को करना चाहता हूँ तो एक्टिव सीट पे क्लिक कर दूंगा। अगला मैंने तरीका बताया, अगर पूरे सीट के डेटा को एक ही सीट पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो नो स्केलिंग करके ऑप्शन हाईलाइट होता है, इस पे आप सिंपल क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फिट सीट ऑन वन पेज। इस पे क्लिक करते ही आपका पूरा डेटा एक ही पेज पे एडजस्ट होकर आ जाएगा। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो डेटा वर्टिकल एडजस्ट हो सकता है तो उसको वर्टिकल ओरिएंटेशन में रखिएगा, यानी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में रखिएगा। अगर डेटा की चौड़ाई अधिक है तो आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन में रखिएगा, ताकि आपका डेटा सही तरीके से सेट होकर आ जाए। फिर मैं चलता हूँ बैक करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट एरो जो बना हुआ है इस पे क्लिक करूंगा। एक और चीज होता है, अगर किसी हेडर को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मेरा रो का हेडर जो है हेडिंग के तौर पे प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा डेटा बड़ा हो, यहाँ तो छोटा सा डेटा है मेरा, एक ही पेज पे एडजस्ट हो रहा था। अगर कई पेज पे डेटा हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसके हेडर को रिपीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले इस डेटा को मुझे क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद चले जाना है यहाँ पे पेज लेआउट टैब पे। तो पेज लेआउट टैब पे जाने के बाद जो है यहाँ से कुछ सेटिंग्स आपकी होती है, एक मार्जिन्स को होती है, ओरिएंटेशन जो वहां पे जाके बताएं वो कर लेना, साइज जो बताया गया ये 4:5। ये यहाँ पे होता है प्रिंट, सेट प्रिंट एरिया होता है। सेट प्रिंट एरिया का मतलब क्या होता है, सेट प्रिंट एरिया का मतलब ये होता है कि जो एरिया मैं सिलेक्ट करके रखा हुआ हूँ केवल वही एरिया प्रिंट होगा, बाकी कुछ नहीं प्रिंट होता है। जैसे मान लीजिए मैं छोटा इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने छोटा कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा यही एरिया है, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है, केवल यही प्रिंट करना चाहता हूँ, तो केवल आपको क्या कर देना, उस एरिया को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आ जाना है, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। अगर मैं कंट्रोल पी करूंगा ना तो केवल वही एरिया प्रिंट होकर आएगा जिस एरिया को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। चाहे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप वहां से कर लीजिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको ये चीज हटाना है तो हटाने का तरीका भी आपके पास सेम है। आप सिंपल है कि इस पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लियर पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड का कोई नीड नहीं है। एक प्रिंट टाइटल होता है, प्रिंट टाइटल पे जब जाते हैं तो आप जब प्रिंट करेंगे ना तो उसका टाइटल दे दिया जाता है। यहाँ पे कह रहा है रिपीट टू टॉप रो, यहाँ पे रो टू रिपीट टॉप। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो किसको आप रिपीट करना चाहते हैं, एक टाइटल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल के तौर पे क्या रिपीट करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि सब में क्या होना चाहिए, ये जो है मेरा फर्स्ट रो, ठीक है, जिसमें अटेंडेंस सीट लिखी गई है, इसको मैंने चूज कर लिया। और मैं जब ओके करूंगा या प्रीव्यू करूंगा तो देख सकते हैं जो भी चीज रहेगा ना वो प्रीव्यू में आ जाएगा, देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि क्या चीजें प्रिंट के तौर पे आएगी। तो ये जो इम्प्लाई डिटेल्स है, अगर बहुत बड़ा पेज रहता है ना तो यही इम्प्लाई डिटेल दूसरे पेज पे भी आपको देखने के लिए मिल जाता। फिलहाल मेरे पास एक ही पेज है, इसलिए कोई प्रीव्यू के तौर पे परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज होता है। अगला चीज आपको बता दें कि अगला चीज इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ से भी नहीं सेट करना चाहता था कि एरिया सेट करना है, वहां से जाकर भी सेट करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप इसके कॉलम की चौड़ाई यानी जो पेज की चौड़ाई रखना चाहते हैं उसको प्रिंट कितने पेज में करना है, आपको एक पेज में। यह हमेशा ऑटोमेटिक होता है। ये भी नीचे वाला जो हाइट दिया गया ये भी ऑटोमेटिक ही होता है। तो ऑटोमेटिक रहेगा तो जितने पेज में उठाने लायक रहेगा उठा लेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे कॉलम्स की चौड़ाई, पेज की चौड़ाई जो है वो एक ही पेज रहना चाहिए और टोटल कॉलम एक ही पे आ जाना चाहिए। और रो की हाइट भी आप एक ही पेज पे कर देते हैं या दो पेज पे करते हैं, दो पेज पे एडजस्ट करेगा, तीन पे करेंगे तो तीन पे करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कर दिया क्या, इसे वन पेज,
तो देख सकते हैं स्केल में हो चुका है परिवर्तन। इसको मैं कितना कर रहा था, इसको मैं कर रहा था क्या ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक के अनुसार जब रहता है ना, तो ऑटोमेटिक जितना हो सकता है उतना उठा लेगा। अगर मैं इसको क्या कर दूँ 4 पेज कर दूँ, तो 4 पेज कर देंगे तो 4 पेज के अनुसार हो जाएगा, लेकिन आपका डेटा उसके अनुसार होना चाहिए। तो ये मेरा क्या है प्रिंट सेटिंग के तरीके होते हैं, किस तरीके से आप प्रिंटिंग का सेटिंग कर सकते हैं। तो शायद आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, जिसके आधार पे आप एक्सेल में कोई भी डेटा बनाते हैं तो उसको सही तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल लेट्स गो टेक्निकल को। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।